ITI लिटिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं हम डीसी मशीन का। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट और टॉप क्वेश्चन है। यहाँ पे वो जो आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन बहुत लोग पूछते रहते हैं, उसका ब्रश कम्यूटेटर किसका बना होता है, ब्रश किसका बना होता है, उन क्वेश्चनों को हमने नहीं लिया है। जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको हमने नहीं लिया, जो आपको नहीं पता है उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। नॉर्मली क्वेश्चनों को हमने छोड़ रखा है। जो क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग लेकर हम आए हुए हैं। तो 21 नंबर 20 क्वेश्चन का हमने उसको पूरे अच्छे से विस्तार से बता रखे हैं। अब जो आगे क्वेश्चन है 40 तक करेंगे, फिर आगे का टेस्ट देखेंगे। लिखा है उद्योग में डीसी मोटर का शुरू करने के लिए स्टार्टर का क्यों आवश्यक है, यानी व्हाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का क्या कार्य है। तो पहला लिखा है रेगुलेट द क्षेत्र वोल्टेज विनियम, ये रखा है। आर्मेचर करंट को कम करें, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रण करें, और मोटर को सुचारू संचालन करें। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, एक बार ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर सोचें। वीडियो को एक बार पॉज करें और तब जाके आंसर अपना लगाएं, उसके बाद आंसर दें। तो सब हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। चलिए देखते क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। 21 का भी आपका आंसर सही है। जो लिखा है आर्मेचर करंट को कम करें। देखिए क्या होता है कि जो हमारा स्टार्टर होता हो वो हमारे आर्मेचर करंट को ही क्या करता है, कम करता है। ठीक है, जिससे कि क्योंकि जब हमारा मोटर स्टार्टिंग दौर में होता है तो उसमें बैक ईएमएफ 0 होता है। अगर बैक ईएमएफ 0 है, अगर जब हम उसे सप्लाई देंगे तो अत्यधिक मात्रा में करंट का क्या करेगा, अब्जॉर्बेशन करेगा, जिससे उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर भी जल सकती है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में कम करंट देते हैं और फिर करंट स्पीड बढ़ने के साथ बढ़ाते जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। विच इंसुलेशन मटेरियल बिलोंग क्लास बी इंसुलेशन, यानी कौन सा कुचालक सामग्री बी के कुचालक है, यानी बी कुचालक में कौन है। तो ऑप्शन अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो 22 का है, 22 का ऑप्शन होगा आपका कपास नहीं हो सकता है, बांस नहीं हो सकता है, चमड़े ये तो क्लास ए के हैं सब। तो फाइबर ग्लास, क्लास बी में आपका फाइबर ग्लास आएगा। आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, देखिए जो अलग अलग इन लोगों की कैटेगरी बटी हुई हैं, ए से लगाए आपके ए जिसे हम लोग वाई ए कैटेगरी बांटा गया है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कैटेगरी है वाई ए ई बी और एफ एच सी, इतने कैटेगरी में हम लोग टेम्परेचर को मतलब यहाँ पे अचालक जो हम कुचालक यूज करते हैं उनके बारे में यहाँ पे इतने कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर है। वाई को 90 टेम्परेचर तक रखते हैं, ए को 105, इसी तरह क्रम बढ़ता जाएगा। ई को 120 और बी को 130, एफ को 155 और एच को 180 और सी को 200 से अधिक जितना भी टेम्परेचर होता है उसको रखा जाता है सी कैटेगरी में, जितना भी 200 से अधिक के टेम्परेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, यानी श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या। देखिए यहाँ पे जो पीछे क्वेश्चन बताए हैं एक एक का हमने बताया है। तो देखिए मैं इसका डिग्री बाई आपको मैं एक का बता दे रहा हूँ क्योंकि आप एक क्वेश्चन से कम आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 20 है लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपके 40 के बराबर होंगे। देखिए वाई जो हमारा पहला हम लोग लिए थे, इसका होगा ये है 90 डिग्री वाई कैटेगरी का।
जो आपका 105 दिया हुआ है ये ए कैटेगरी का है, और आपका 120 जो दिया गया है वो ई कैटेगरी का है, और 155 जो आपका जो दिया गया है वो एफ कैटेगरी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही सही होगा। इसे क्रम वाइज आप याद कर ले तो अच्छा रहेगा। आपके आगामी एग्जामों में जरूर हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन जरूर बनता है। नॉर्मली तो 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो बनना ही है, 2 क्वेश्चन के बाद में 1 क्वेश्चन पक्का बनना है, 2 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन शायद नहीं कन्फर्म है सभी का सही होगा। अगर आप एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोचें और आंसर अपने आप लगाएं। तो इसमें पहले दिया है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा दिया है डीसी शंट मोटर, और डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डीसी शॉर्ट कंपाउंड मोटर। तो इसे तो हम लोग स्थिर गति के लिए हमेशा डीसी शंट मोटर ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। डीसी शंट मोटर ही जो आपका होता है वो हमेशा लिया जाता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। इसका उपयोग हम लोग पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में करते हैं। पोर्टेबल जितने भी हमारे हैंड ड्रिल मशीन है सब डीसी सीरीज मोटर, डीसी मोटर होते हैं। सीरीज मोटर का हम लोग काम ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, और जो ये इन लोगों का भी हम लोग यूज लगभग निरंतर गति के लिए हम लोग करते हैं। इन लोगों के अंदर सीरीज और शंट दोनों का गुण होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज इन एलिवेटर। लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, डीसी में लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का यूज किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, एक बार आंसर जरूर दीजिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो डीसी श्रेणी मोटर, तो डीसी श्रेणी मोटर आपका यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कई दे रखे हैं जो सही हो सकते हैं। अगर ये अदर ऑप्शन है तो यही सही होता है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर हम लोग नहीं यूज करेंगे। डीसी शंट मोटर ये निरंतर गति के लिए होता है, ये भी उसके लिए नहीं है, अचानक भार बढ़ सकता है। फिर डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर कंपाउंड मोटर, देखिए डिफरेंशियल मोटर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही लोड बढ़ता है इसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। इसकी स्पीड डायरेक्टली हाई हो जाएगी जैसे ही हम लोग इसके ऊपर जैसे ही लोड पड़ेगा। तो डीसी संचाई यौगिक मोटर है, डीसी कंप्लीटिव कंपाउंड मोटर का हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। अगर ये नहीं होता तो डीसी सीरीज मोटर हम मार देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर क्या सही होता है। तो हम लोग ने डीसी कंप्लीट ये डी वाला ऑप्शन चूज किया है, तो डी ऑप्शन ही आपका सही है, डीसी कंप्लीटिव कंपाउंड मोटर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। गति नियंत्रण का वो कौन सा तरीका है डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है। देखिए, चलिए आपके देखते हैं, आपको बताते हैं। तो इसमें जो कहा है कि इन्होंने पूछ रखा है कि किस तरीके से हम लोग डीसी श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर की स्पीड को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में मतलब नॉर्मल गति से हाईएस्ट गति यहाँ पकड़ाना है। तो फील्ड डाइवर्टर, देखिए फील्ड डाइवर्ट विधि तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे हम लोग फील्ड डाइवर्ट करके इसका रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे इसकी धारा कम होगी वैसे ही फ्लक्स कम होगी, जैसे फ्लक्स कम होगी तो निर्धारित गति से अधिक गति पे ये मोटर रन करने लगी। टेपेड फील्ड मैथड, टेपेड फील्ड मैथड से हमेशा हम लोग क्या है रेटेड गति से नीचे चलेगी मोटर, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। तो देखा जाए क्या आपका सही हो सकता है। अगर आर्मेचर डाइवर्ट मेथड नहीं दिया होता तो हम लोग टेपेड विधि को मार सकते हैं, क्योंकि जो हमारी घर में मिक्सर लगे होते हैं यूनिवर्सल मोटर उसमें टेप्ड विधि के द्वारा ही उसके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सीरीज मोटर है तो इसमें आर्मेचर डायोड विधि का हम लोग यूज हमेशा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, आर्मेचर डायोड विधि द्वारा हम लोग निर्धारित गति से कम गति इसको प्राप्त करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। क्या प्रभाव है
अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए, यानी अगर मोटर रन कर रही है तो उस स्थिति में अगर 4 पॉइंट स्टार्टर के जो उसका रेजिस्टेंस कट ऑफ हो तो क्या हो जाएगा, तो मोटर बंद हो जाएगी, मोटर धीमी गति पे चलेगी या बहुत तेज़ गति चलेगी या उल्टी दिशा में चलेगी। अगर 4 बिंदु अगर स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए तो ऑप्शन नंबर बी पे जा रहा है। देखते क्या होता है, बी ही सही है, क्योंकि हमारा जैसे ही स्टार्ट का प्रतिरोध कट ऑफ होगा तो वैसे हमारा रन क्या होगी, गति धीमी गति से चलना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है डीसी वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट ऑपरेटेड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, जो पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, तो इन्होंने पूछ रखा पोजीशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, तो प्रारंभिक बलून बढ़ाने के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, गलत। अति भारण में आर्मेचर की रक्षा करता है, इससे कोई मतलब प्रोटेक्ट का काम नहीं करता, इसलिए इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं। कंप्यूटर खंड में स्पार्क कम करता है, ये आपका सही हो सकता है। कम्यूटेटर स्पार्क में क्या कर देगा, कमी कर देगा। जब हम कार्बन कंपोजिशन ब्रश जैसे हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या होता है, स्वतः लुब्रिकेट होता है, वो मुलायम की तरह होता है, और जो आपका कंप्यूटर सब इस खंड जो स्पार्किंग को कम कर देता है और अच्छे से करंट का क्या करता है, निर्वाह करता है। तो इसलिए हम लोग कंप्यूटर मशीनों में कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टार्क एंड स्पीड इंस्टेंटली विथआउट लोड। सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलगुण और गति क्यों पैदा करती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण। फील्ड वाइंडिंग के ये एक भी नहीं है, इसमें से जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ही यहाँ पे सही दिया है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। देखिए जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसमें जो बैक ईएमएफ होता है नगण्य के बराबर माना जा सकता है, इसीलिए उसकी स्पीड क्या होती है, इनफाइनाइट की तरफ भागती है, हमेशा उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। चलिए हम सीरीज मोटर का आपको एक बार सर्किट डायग्राम बना के दिखा देते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे, ये F1 कहा जाएगा, इसे F2 कहा जाएगा, इसे A1 और इसे A2 हम कह सकते हैं। तो ये होता है आपका सीरीज मोटर का लगभग सर्किट डायग्राम इसी तरह बना होता है सीरीज मोटर का, जो उसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में लगी होती है, इसीलिए इसे सीरीज मोटर कहा जाता है। इसी के कारण बैक ईएमएफ हमारा क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज सीरीज फील्ड शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी को लघु परिवर्तित क्यों किया जाता है, तो प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए नहीं, श्रेणी को लघु परिवर्तित करेंगे तो उसमें क्या है, सीरीज जैसे लघु परिवर्तित उसमें जब उसमें अधिक करंट बह सकती है तो धारा को कम करने का कोई चांस नहीं। मोटर गति बढ़ाने के लिए भी गलत है, मोटर गति नहीं बढ़ सकती लघु परिवर्तित करने, मोटर गति को कम करने के लिए नहीं, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि जो डिफरेंशियल मोटर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका डिफरेंशियल मोटर होता है उसका सबसे कठिन काम उसका स्टार्टिंग है। अगर हम डिफरेंशियल मोटर के अगर हम उसके फील्ड को लघु परिवर्तित शॉर्ट सर्किट ना करें तो उल्टी दिशा में स्टार्ट हो सकती है, इसीलिए हम लोग उसे रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखें, इसीलिए हम लोग उसके सीरीज फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। याद रखिए डिफरेंशियल मोटर के बारे में इन्होंने पूछा, विच इन द मोस्ट इफेक्टिव मेथड आर बैलेंसिंग आर्मेचर। आर्मेचर को संतुलित करने के सबसे प्रभावी तरीका कौन है, मतलब आर्मेचर जो आपका बना होता है जब उसमें कोई भी अनबैलेंसिंग हो जाती है, कौन सी विधि द्वारा हम लोग सबसे प्रभावी तरीका है जो संतुलित करता है, तो 31 का आप देखेंगे स्थैतिक संतुलन,
नहीं, स्थैतिक संतुलन नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है। डायमेट्रिक बैलेंसिंग, डायनामिक यानी गतिशील संतुलन ये हो सकता है। पर काउट संतुलन के साथ संकलन सीसा भार संतुलन के साथ पलग किया गया, नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो सकता है और ये भी होगा। डायनेमिक बैलेंसिंग गतिशील संतुलन हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। इसमें क्या होता है, इस मोटर के साथ में एक आध दो और मोटर लगा करके उसके आर्मेचर को घुमाया जाता है और उसके ऊपर मशीन लगा के चेक करते हैं कहाँ पे अनबैलेंसिंग है। 32 नंबर है, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर में के प्रतिरोध में शुरू करने की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी जो उसका डीसी स्टार्टर मशीन में, तो डीसी जो आपका स्टार्टर डीसी मोटर का स्टार्टर बना होता है उसके अंदर एक प्रतिरोध लगा होता है, वो किसका बना होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अगर हम देखें तो सभी एक एक प्रकार का जो हमारा सभी एक रेजिस्टेंस के ही रूप में है। इसमें से सबसे सही ऑप्शन आपका यूरेका होगा, जिसके अंदर अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये हीट नहीं होता, ज़्यादा हीट नहीं होता, ज़्यादातर ये हीट होता ही नहीं है। जो आपका नाइक्रोम है, अगर इसका यूज करेंगे तो ये हीट होने लगता है। नाइक्रोम का हम लोग यूज लोड बैलेंस के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसका स्टार्टर में इसका उपयोग नहीं कर सकता। मैग्नीन को भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ना कंस्टेंटाइन का यूज करेंगे, बस ओनली यूरेका का यूज हम लोग करते हैं हमेशा बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर फिर 33 नंबर है, विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड ऑफ कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिएंग लोड, यानी किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। मतलब वह कौन सी मोटर यानी लेवल कंपाउंड मोटर कौन सी है जो कि इसके ऊपर हम लोग क्या मतलब उस पर लोड कम ज़्यादा करते रहेंगे लेकिन वो नियत गति से चलती रहेगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पहला, डिफरेंशियल लॉन्ग सन डिफरेंशियल तो हो ही नहीं सकता, जैसे इसके ऊपर लोड बढ़ेगी इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, तो डिफरेंशियल मोटर हो नहीं सकता है। कंप्लीटिव कंपाउंड मोटर डिफरेंशियल शॉर्ट शंट नहीं हो सकता है। संचयी लघु शंट यानी कंप्लीटिव शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट, ये दोनों में से कोई एक सही होगा, बी या डी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर जो होता है वही नियत गति पे अपने चलती रहती है, उसके ऊपर लोड कम या ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 34 नंबर क्वेश्चन, हाउ नो बोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन द 3 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डीसी शंट मोटर, यानी डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। जो नो बोल्ट कॉइल है सीरीज मोटर के स्टार्टर में, शंट मोटर के स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कहाँ पे जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है, यही इन्होंने पूछ रखा है। सीधे आर्मेचर के जुड़ा होता नहीं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है, या शंट फील्ड के श्रेणी में जुड़ा होता। समानांतर में तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यानी उसी है, तो आपका आंसर आपका हो सकता है डी, यानी कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, यही होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख ले पूरा वीडियो। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इलुस्ट्रेटेड, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया, इस चित्र को ध्यान से देखिए और कौन सी प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग है इसे ज़रूर बताएं। तो इसमें है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स, सिप्लेक्स और क्यूमुलेटिव लैप वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर आपका यही सही होगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट है, विच ग्राउलर टेस्ट आर्मेचर इंसुलेटेड एलुस्ट्रेटेड, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र, यानी जो ग्राउलर परीक्षण यहाँ पे दिया गया है ये किस प्रकार का ग्राउलर परीक्षण यहाँ पे है। जो एक मोटर रखी हुई है, देखिए यहाँ से नीचे से मोटर का आर्मेचर रखा हुआ है, इसके बारे में है। तो यहाँ पे दिया है खुली कुंडली परीक्षण, दे रखा है ओपन कॉइल टेस्ट, ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट, जमीनी तार का परीक्षण, लघु पथविक टेस्ट, लघु पथविक कम्यूटेटर परीक्षण। तो यहाँ पे जो ग्राउलर विधि यहाँ पे रखी गई है, परीक्षण रखा गया है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो ऑप्शन अगर आपको करेक्ट नहीं पता है तो ऑप्शन को गेस करके भी आप इसे
लगा सकते हैं। देखिए ज़मीनी तार का परीक्षण यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ग्राउंड कॉइल टेस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ है लघु पर कुंडली परीक्षण, ये भी नहीं। लघु पर फिर कम्यूटेटर परीक्षण, ये भी नहीं हो सकता है। ओपन कॉइल खुली कुंडली परीक्षण यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपका ओपन ग्राउलर है। नेक्स्ट है विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड इन द ऑबिटेंट बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबो नॉर्मल स्पीड डीसी मोटर। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि का लागू करेंगे। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि रेटेड गति से ऊपर और रेटेड गति से नीचे किस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। 37 नंबर इन्होंने पूछ रखा है। तो एक क्वेश्चन देते हैं फील्ड कंट्रोल मैथड। फील्ड कंट्रोल मैथड से सिर्फ रेटेड से हाई स्पीड हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। बी दिया आर्मेचर कंट्रोल मैथड। आर्मेचर कंट्रोल मैथड से सिर्फ स्पीड को घटाया जा सकता है। टेपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल, टेपेड फील्ड से भी हम लोग ओनली स्पीड को घटा सकते हैं और नॉर्मली स्पीड के अंदर ही घटा बढ़ा सकते हैं। फिर वार्ड लियार्ड स्पीड कंट्रोल, वार्ड लियार्ड गति नियंत्रण, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो सकता है। यही देखते क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही, वार्ड लियार्ड विधि। नेक्स्ट है हवाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवी कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहे हैं। यानी ये कम्यूटेटर है, वहाँ पे हाई स्पार्किंग हो रही है, क्यों हो रही है। पहला ब्रश की गलत स्थिति, दूसरा इन्होंने कहा है गलत फील्ड कनेक्शन, घूर्णन गलत दिशा और गलत आर्मेचर कनेक्शन। 38 का अगर हम देखते हैं तो गलत आर्मेचर कनेक्शन से नहीं कोई मतलब है, लेकिन ब्रश की गलत स्थिति का, ब्रश की गलत स्थिति है तो हाई स्पार्किंग दे सकती है। हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा। बहुत सही। आप लोग भी ट्राई करें एक बार वीडियो को पॉज कर करके। 39 नंबर क्वेश्चन विच इज द एक्शन ऑफ इंक्लूडिंग ईएमएफ इन द रनिंग डीसी मोटर। चल रहे डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। जो चल रही डीसी मोटर उसके अंदर प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। तो लागू वोल्टेज की सहायता करेगी, जो अप्लाई वोल्टेज होगी लागू वोल्टेज का विरोध करेगी। आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, आर्मेचर करंट को घटाता है। 39 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखें तो लागू वोल्टेज का विरोध करता है, क्योंकि जो हमारे ये मोटर है इसमें जब हम लोग जब इसको करंट देते हैं तो इसके अंदर जब जैसे ईएमएफ, जैसे इसके अंदर ई और एम और एफ जैसे ही पैदा होगा, ठीक है, इसे हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसका चिन्ह हम लोग कहेंगे ईबी से मांगते हैं। जैसे ही बैक ईएमएफ जैसे ही पैदा होगा तो हमारा जो वोल्टेज है उसका अप्लाइड वोल्टेज का हमेशा क्या करेगा, विरोध करता है, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन तो हो गया है। नेक्स्ट है विच मोटर आर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किस मोटर की विशेषता, ये कौन सी मोटर की विशेषता है जो कर्व बनाया गया है, कर्व बनाया गया है, किस मोटर की व्यवस्था। बहुत ध्यान से देखिए किस मोटर की विशेषता। यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड बढ़ाया गया है, यहाँ पे टार्क है। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पीड बढ़ रहा है तो टार्क भी घटता चला जाता है। किस मोटर का इसके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, विभेदी योगी मोटर। डिफरेंशियल तो हो नहीं सकता है, सीरीज भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी और बी पे लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा सी पे मारेंगे क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो दोस्तों सीरीज कैसी लगी आपको, शायद अच्छा लगा हो, और ज़रूर एक बार शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों मित्रों को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और सभी जितने भी पार्ट अपलोड होते जाते हैं एक बार उसे ज़रूर देखते जाएं।